नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तौसीफ बादशाह तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था और असली डील तो पश्चिम बंगाल के पुरलिया जेल में बंद शेरू सिंह और पटना के बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह के बीच हुई थी। जी हां, यही वह सुबोध सिंह है जिसका नाम पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ले रहे थे और पुलिस मुख्यालय से पूछ रहे थे कि सुबोधवा कितने लोगों को मरवाएगा। इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो बात है कि सुबोधवा कितने लोगों को मरवाएगा, यह सवाल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पुलिस मुख्यालय से पूछा था। जिस दिन हत्या हुई उस चंदन मिश्रा की, उसी दिन पप्पू यादव ने खुलासा कर दिया कि शेरुआ और सुबोधवा मरवाया है और अब वह बात बिल्कुल सही साबित हुई है, जो पप्पू यादव ने घटना के दिन ही खुलासा कर दिया था। और उन्होंने यह भी बताया था कि शेरुआ ने उन्हें फोन करवाया है और कहा है कि इस मामले से दूर रहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स क्या जानकारी दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक पप्पू यादव ने 100% सही कहा था घटना के दिन ही। इससे समझिए कि पप्पू यादव का नेटवर्क कितना मजबूत है। जो बात अब पुलिस वहां तक पहुंची है वो घटना के चंद घंटे बाद पुलिस को जानकारी, पुलिस को पप्पू यादव ने जानकारी दे दी। पप्पू यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा, मतलब पुलिस ने भी उस बात को, उनकी बात सुनी होगी। वे जनप्रतिनिधि हैं, कोई आम इंसान तो नहीं है, वे जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो उन्होंने बताया था। अब हमारे रिपोर्टर्स ने जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पप्पू यादव बिल्कुल सही बोले थे। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बीच दुश्मनी हुई। पहले दोनों दोस्त थे, एक साथ गैंग चलाते थे। हम आपको पूरी बात बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह दोनों चंदन शेरू गैंग चलाते थे। दोनों के बीच जिगरी दोस्ती थी। पैसों के विवाद और कई तरह के अहंकार की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। दोनों के बीच की जिगरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। जेल में ही दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों जेल में बंद थे, उसी दौरान दोनों का झगड़ा हो गया। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। शेरू सिंह फिलहाल कहां बंद था? शेरू सिंह बंद था पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में। और चंदन मिश्रा कहां बंद था? चंदन मिश्रा बंद था पटना के बेऊर जेल में। अब चंदन मिश्रा वहां से निकलता है पेरोल पर, एम्स जाता है पटना के। वहां एम्स जब वो जाता है तो उसके साथ ही, चंदन मिश्रा के साथ ही, उसका रील बनाते हैं और रील्स बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं और हनक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको पिस्टुला का ऑपरेशन करवाना था। इसकी शादी भी नहीं हुई थी चंदन मिश्रा की। बाद में इसे ये आया यहाँ पारस हॉस्पिटल अपना पिस्टुला का ऑपरेशन कराने के लिए एडमिट हुआ। उससे पहले ही चंदन मिश्रा को मारने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। लेकिन जो खबर आ रही थी कि तौसीफ और शेरू के बीच रची गई थी, यह बात गलत है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह साजिश पटना के बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह के बीच रची गई थी। सुबोध और शेरू ने मिलकर यह साजिश रची। तौसीफ तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, तौसीफ तो बाद में उसकी एंट्री हुई। शेरू सिंह और सुबोध ने मिलकर हत्या की साजिश रची। उसके बाद सुबोध ने कांटेक्ट किया तौसीफ बादशाह से, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, और उसे तौसीफ बादशाह को 10 लाख रुपए और उसके जो साथियों को बांटने के लिए कुछ लाख रुपए में मामला तय हुआ। अब यह किसी को नहीं पता है कि यह तो सुबोध ने दिया तौसीफ बादशाह को 10 लाख रुपए और शूटर्स, बाकी के शूटर्स में बांटने के लिए कुछ लाख रुपए। लेकिन सुबोध और शेरू के बीच डील कितने में हुई थी यह तो किसी को नहीं पता। यह तो अब पूछताछ में पता होगा। सुबोध उगलेगा या शेरू उगलेगा जब पुलिस रिमांड पर लेगी। सुबोध कौन है? सुबोध जो पटना के बेऊर जेल में बंद है, यह बिहार के सबसे बड़े सोना लुटेरा में से एक है और इसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया
चंदन मिश्रा की हत्या का। दुस्साहस देखिए कि चंदन मिश्रा की हत्या कराने से पहले शेरू सिंह फोन करता है। कहां से? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल से चंदन मिश्रा को, और कहता है का बाबा का हाल बा। ये चंदन मिश्रा कहता है कि हाँ बाबू साहब ठीक बा। फिर चंदन मिश्रा को भी खबर है कि शेरू उसकी रेकी करवा रहा है, और वो कहता है कि सुने हैं कि तुम मेरी रेकी करवा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और दोनों के बीच गाली गलौज होती है। अब सोचिए, ये जो चंदन मिश्रा है उसी वार्ड 209 में यह बात हुई है, और यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड है मोबाइल में, जो पुलिस ने वहां से बरामद की है 209 से। इसके बाद अब सोचिए कि क्या हालत है। मतलब हत्या करने से पहले कॉल कर कर बताया भी गया। हत्या करने के पहले कॉल करके बताया जा रहा है कि हाँ हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, और दोनों के चंदन मिश्रा ने भी धमकी दी शेरू को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर तुमने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारी हत्या करवा सकता हूं, और तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। तुम ये मत सोचो कि तुम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद हो तो तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती है। तुम्हारी हत्या हो सकती है, जेल में ही हो सकती है। दोनों के बीच खूब धमकी दी गई, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई, हत्या करवाने की धमकी दी गई। उसके बाद वहां पहले से एक अपार्टमेंट में रह रहे थे ये सारे शूटर्स, और इन लोगों ने पूरी रेकी कर रखी थी। उसके बाद ये लोग वहां आते हैं, 6 लोग, एक आदमी बाहर, 6 लोग आ करके हॉस्पिटल के बाहर एक बिजली के खंभे के पास मीटिंग करते हैं 5-6 मिनट तक। पूरी मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है। उसके बाद एक आदमी वहीं रुकता है, और बाकी के 5 लोग अंदर घुसते हैं, 209 में जाते हैं, और 33 राउंड फायरिंग होती है। गोलियों से छलनी कर देता है, 33 गोलियां उतार देते हैं चंदन मिश्रा के शरीर में, और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। वहां से तौसीफ बादशाह सीधे अपने घर फुलवारी शरीफ जाता है, और अपनी बहन को कहता है कि चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ दें, और उसके बाद अपनी बहन को लेकर गया चला जाता है, और गया जाकर वहां अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ता है, और अपनी बहन के मोबाइल से ही किसी को फोन करता है, और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ढूंढना शुरू करती है, तार को तार से जोड़ना शुरू करती है। इस बीच पप्पू यादव का बयान आता है। पप्पू यादव कहते हैं कि आरा का शेरुआ मरवाया है। पप्पू यादव कहते हैं कि सुबोधवा मरवाया है। पप्पू यादव कहते हैं कि सुबोधवा, पुलिस मुख्यालय से पूछते हैं पप्पू यादव कि सुबोधवा कितने लोगों को मरवाएगा, कितने लोगों की जान लेगा, पुलिस मुख्यालय क्यों चुप है? पुलिस एसटीएफ, बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन, बिहार के डीजीपी विनय कुमार रात भर नहीं सोते हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा रात भर नहीं सोते हैं। पटना के आईजी जितेंद्र राणा रात भर नहीं सोते हैं। एसटीएफ रात भर काम करती है, जिसके एसटीएफ के इंचार्ज, एसटीएफ की कमान एडीजे कुंदन कृष्णन के हाथ में ही है, और सारे तार को तार से जोड़ लिया जाता है, इसको उठा लिया जाता है। तौसीफ ज्यादा देर तक बच नहीं पाता है। जिस दिन हत्या होती है उसी दिन पुलिस तौसीफ बादशाह को उठा लेती है, और तौसीफ बादशाह को उठाकर उसे तोड़ना और पूछना शुरू करती है, और वो सारे राज खोल देता है। उसके बाद बाकी के शूटर जो पश्चिम बंगाल भाग चुके होते हैं उन्हें गिरफ्तार करके ले आया जाता है। इस दौरान पुलिस पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में जाकर वहां बंद शेरू सिंह से पूछताछ करती है एसटीएफ, और अब शेरू सिंह को भी रिमांड पर बिहार लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। तौसीफ बादशाह गिरफ्तार हो चुका है, बलवंत गिरफ्तार हो चुका है, और जो 4 इसमें 3 शूटर्स और एक जो बाहर खड़ा था व्यक्ति, इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पुलिस को जो सुराग मिले हैं उसके मुताबिक इसमें अभी कई नाम खुलने बाकी हैं। बात इतनी सिंपल नहीं है।
इसमें अभी कई नाम खुलने बाकी हैं। और देखिए अभी अब पूरा मामला किस ओर जाता है, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को इसमें उठाया है। जो परिजन हैं चंदन मिश्रा के जो पिता हैं श्रीकांत मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर पिंटू सिंह की इसमें संलिप्तता है और पिंटू सिंह के नाम नेम्ड एफआईआर कराया है, नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है पिंटू सिंह के खिलाफ चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा ने शास्त्री नगर थाने। और अब पुलिस पिंटू सिंह से भी पूछताछ कर सकती है कि इस मामले में पिंटू सिंह की कोई भूमिका है या नहीं है। इस मामले में कई पारस हॉस्पिटल के कई लोगों से पूछताछ हो सकती है और इस मामले में कई बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम खुल सकते हैं जो पटना के विभिन्न जेलों में बंद है। मामला उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। तो सुना आपने कि चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी जो भी जानकारी अब तक हमें मिली थी, हमने आपको विस्तार से बताया और इससे जुड़ी जो भी खबर आगे हमें मिलती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही है। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।